हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 30 करवाने जा रहा हूँ। ये 21 जनवरी की वर्कशीट है। यहाँ पे आप 2 को कैंसिल कर देना, मिस प्रिंटिंग हो गई थी। और गणित की वर्कशीट है, ठीक है। हिंदी मीडियम की रहेगी, इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, अगर आप वो भी समझना चाहते हैं तो, क्योंकि बड़ी क्लासों में अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप देखना चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। देखिए, आज की जो वर्कशीट है, आपका जो चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसी से संबंधित रहेगी। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं: शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही होती है ना, तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, जो शीर्ष से विमुख होते हैं, जैसे ये शीर्ष है तो इसके एक इधर और एक इधर, मतलब आमने सामने, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ध्यान देखो, इसकी शेप जैसी दिख रही है वैसी ही तो इसकी शेप है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैंने शीर्षाभिमुख ये कोण बना दिया तो ये और ये शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे ये और ये शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। अब आ जाओ, पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे सपोज करो ये 30 है, ठीक है, और दूसरा 60 है, तो दोनों को जोड़ के 90 बन रहा है, तो उसे हम पूरक कोण बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 30 का बनाया और दूसरा 60 का बनाया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। समझ में आ गया पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण उसे कहते हैं जिसको जोड़ने पर 90 आता हो दो कोणों को, और संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसे जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है। अब संपूरक कोण के बारे में देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 90 और दूसरा भी जो है 90 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे संपूरक कोण। समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एक 110 दे रखा है, दूसरा 70 दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है संपूरक कोण है, तो देखिए ये 110 है, दूसरा 70 है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, तो उसे संपूरक कोण कहेंगे। समझ में आ गया। अब फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, आंसर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आप हो सके तो साथ के साथ करते जाना, लिखते जाना। देखिए, उत्तर और पश्चिम, देखो ये जो ईस्ट होता है ना, इसको बोला जाता है पूर्व, ठीक है। ये ई से ईस्ट है, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे ही याद करना होता है, ठीक है। और ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ यानी कि दक्षिण होता है, ठीक है। एज फॉर साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। सबको क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, ये बना दिया। कह रहा है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, साउथ और पूर्व मतलब ईस्ट, ये तो कह रहा है इनमें कोण बन रहे हैं, उस कोण को आप क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख बोलोगे या पूरक बोलोगे। ध्यान देखो, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, आमने सामने है ना, तो इसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। पूरक कोण तो कह ही नहीं सकते क्योंकि उसका टोटल 90 होता है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 बन रहा है। अगर जोड़ेंगे भी तो, वैसे जोड़ना नहीं है। तो शीर्षाभिमुख का मतलब जो शीर्ष के एक दूसरे के विमुख को आमने सामने हो, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसका आंसर आप किस पर टिक कर देंगे, शीर्षाभिमुख कोण पे टिक कर देंगे, ठीक है। मैंने जो कर रखे केवल आंसर लिख रखे हैं, ये केवल आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। आप जो समझा रहे हो साथ नोट भी करते रहना, बाद में आप ये आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट बोला दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण का मतलब क्या होता है बच्चों, साउथ, ठीक है। और पश्चिम मतलब होता है वेस्ट, ये मिला दिया। दक्षिण और पूरब, ठीक है, मतलब साउथ, और पूरब मतलब ईस्ट, इसको मिला दिया। तो ये कह रहा है बताओ इनके बीच का कोण कैसा है। अब ध्यान देखो, एक लाइन बन रही है, और लाइन की एक लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। और मैंने आपको बताया था संपूरक किसे कहते हैं, जो 180 के होते हैं। यानी कि ये क्या आंसर आ गया, इसके संपूरक आ गया। समझ में आ गई। पहले वाले का क्या आया था, शीर्षाभिमुख, दूसरे वाले का क्या है, संपूरक आया। क्लियर हो गया। आप हो सके तो वीडियो को रोके, पहले अपने आप सोचा करो, फिर मैच किया करो, इससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं ना। हम कर लिए उतार लिया तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला ना, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो सेम आने नहीं है। अच्छा, एक बात और बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ इस पेंटिंग को बनाए, तो आपको ये बनानी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी पर बनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, देखो कैसे कैसे लाइन डली हुई हैं। इस तरीके से आपको पूरी फिगर को अच्छे से बनाना है, कॉपी पर बनाना तो बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये लिखा खाली स्थान को आपको भरना है। अब ध्यान समझ लीजिए, ये कह रहा है जिन कोणों का जोड़ संपूरक है, संपूरक मतलब जिनको जोड़ने पर 180 आता हो, ठीक है। वहाँ पर तो आपको फल का नाम लिखना है या चित्र बनाना है, दोनों में से करेंगे। या तो फल का नाम लिखेंगे या चित्र बनाएंगे।
और जिन कोणों को जोड़ने पर पूरक यानी कि 90 डिग्री आता है उस पर आप फुल बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट समझा दिया तो आप फटाफट बता देंगे। फटाफट इन दोनों को जोड़ो, 135 और 45। कुछ बच्चों ने जोड़ भी लिया होगा, सर 180 आ रहा, वेरी गुड। अब 180 आ रहा तो आप क्या बनाओगे, फूल बनाओगे या फल बनाओगे, जल्दी बताओ, क्योंकि यहाँ पर लेगा संपूरक में आपको फल बनाना है। तो यहाँ पर या तो फल बनाइए या उस फल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो जल्दी से, फटाफट जोड़ो, बढ़ाओ, कितना आएगा 52, 38, ये आ गया 90, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, फूल बनाएंगे या फूल का नाम लिखेंगे। अब इसको जोड़ो फटाफट, 64 और 26, वेरी गुड, जल्दी से कर ले, शाबाश। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, फूल बनाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चे पहले कर रहे हैं सुपर एक्सीलेंट, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। एक बार इनके आंसर दिखा दूँ आपको। तो देखिए बच्चों ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का और दूसरे वाले का हो गया। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ फल फूल लिखे, आपको ये नहीं लिखना, यहाँ पे आपको जो फेवरेट है वो लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा ना, मुझे तो नहीं पता ना आपका कौन सा फल फेवरेट है, कौन सा फूल फेवरेट है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ फल फूल लिख दिया है, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया ना आपको। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। ये कह रहा है एंगल 2 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। कह रहा है 1, 3 और 4 बताइए। बच्चों अभी आपको मैंने समझाया था जो शीशोभिमुख कोण होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ये 80 डिग्री दे रखा है ये, तो ये कितने का होगा, 80 का होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक जैसे ये 80 आ गया, ये वाली लाइन ले लो या ये वाली लाइन ले लो, मतलब ये वाली लाइन ले लो या ये वाली लाइन ले लो। अब आप ध्यान से देखो, हमारा ये 80 डिग्री का दे रखा है और ये एक लाइन बन रही है और इनमें 2 एंगल बन रहे हैं, और इन जब एक लाइन बनती है तो 180 होता है ना उसका, और 180 मतलब संपूरक। तो अगर ये 80 का तो ये कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा, होगा नहीं होगा 100 डिग्री का। अब ये 100 डिग्री का है तो ये इसके सामने तो है ये वाला, तो ये भी 100 का होगा, ठीक है। समझ में आ गई। ये कितने का है, 80 का, तो ये भी 80 का होगा, और ये 100 का तो ये भी 100 का होगा, ठीक है। अब रीज़न देख लो मैंने क्या लिखा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया एंगल 2 80 का दिया हुआ है, 2 बराबर 1 क्या होगा, 80 का, क्यों, शीशाभिमुख कोण है, कांटा लगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर है ना। पिक्चर बनाने से बना सकते हो। और 3 किसके बराबर होगा, 180 में से 80 घटा देंगे, 100 आएगा, क्योंकि संपूरक कोण है, ठीक है। क्या है, संपूरक कोण, क्योंकि एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये आपको तीसरा भी समझ में आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ईजी है। देखो ये कह रहा है चित्र में ना पार्किंग दे रखी है ना, और पार्किंग में इन्होंने ध्यान से देखना समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, ये देखिए। देखो जरूर नहीं कि समांतर रेखा हमेशा ऐसी डालोगे आप, समांतर रेखा वो होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, बस वो रेखा एक दूसरे को कभी काटे ना। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में देखा था ना कि एक कॉपी थी, उसकी कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो समांतर रेखा होंगी। जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, वो क्या है, समांतर रेखा है। सड़क के जो दोनों ओर है किनारे, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, है ना, पढ़ा था ना, समांतर रेखा पड़ी थी। तो अब ये कह रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये और ये समांतर रेखाएं, है ना। अब ये कह रहा है ये एंगल एक 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा पुराना वाला। देखिए जब 2 लाइन समांतर होती हैं और तीसरी लाइन अगर कोई काट के जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं त्रियक रेखा, और त्रियक रेखा बोलते हैं। और उस लाइन के ऊपर वाला और लाइन के ऊपर वाला कोण बराबर होते हैं, ऐसे कोणों को बोला जाता है हिंदी में संगत कोण। क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जरूर नहीं कि लाइन के ऊपर वाला ही हो, अगर ये लाइन जा रही है तो ये लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला, ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसे लाइन ये डरी तो ये वाला और ये वाला संगत कोण होगा। ऐसे ही ये जो दे रखा है ना पार्किंग में, ध्यान से देखिए, ये 60 का तो ये भी 60 का होगा। बहुत से बच्चों ने बोल भी दिया होगा सर संगत कोण है, इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला ना, इसलिए एक्स्ट्रा बताना जरूरी होता है। बस स्टेटमेंट तो थोड़ी सी लिखनी थी। क्या लिखना था, एंगल 1 बराबर 60 डिग्री है, 2 बराबर 1 के होगा 60 डिग्री संगत कोण, ठीक है। समझ में आ गया। बस संगत कोण क्यों था ये आपको समझाना था, वो समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान दिखाई दे रहा है। देखो ये सड़क है और ये रेल क्रॉस करके जा रही है ना, मतलब सॉरी रेलवे की जो वो है पटरी, ठीक है, जा रही है। तो ये कह रहा है एक्स का मान निकालिए। अब आपको यहाँ पर एक और नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आप देखिए आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिए। आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत गौर करने पर पता लगेगा।
ये एरो पता लग गया आपको। आपको ये 50 दे रखा है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये 50 का है, तो ये 50 का होगा, क्योंकि दो लाइन आपने सर बताया पैरेलल होती है। तो ये हमें पहले भी पता था, ऐसा भी हो सकता है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये वाला ये लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाला बराबर होता है, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये 50 का आ गया। ठीक है बच्चों, आपने पुराना ये भी पढ़ा होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो अभी हमने ऊपर ऊपर वाले की बात करी थी ना, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसके अंदर वाला और ये वाला अंदर वाला, ये दोनों का टोटल 180 होता है बच्चों। कितना होता है? 180 होता है। इसको आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उन समांतर रेखाओं के जो अंदर के जो कोण होते हैं वो 180 होता है। देखो कई बार बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ 180 होगा, ठीक है, कहाँ बराबर होगा। तो मैं आपको, वैसे तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन अगर कभी उतर भी जाए ध्यान से तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इसका मुंह इतना खुला हुआ है, इसका मुंह इतना बंद है, तो यानी कि ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। हाँ या ना? ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज पता है जो 90 से बड़ा होता है, तो बराबर हो सकते हैं। तो इनका टोटल 180 होता है। ये याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर बताइए। ये 50 का हो गया। कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा आंसर। ठीक है, कि सर इन दोनों टोटल आप 180 कह रहे हो, तो 180 में से 50 घटाए तो 130 का आ गया। अब लिखने का तरीका देख लीजिए फटाफट, सर में तो आ गया होगा आपको। ये बच्चों ये लिखने का तरीका है। तो आपने पहले लिख दिया एंगल 1 आपको दे रखा 50 डिग्री। कहाँ से 50 डिग्री आया? देखो मैंने ना इसको ना एंगल 1 मान लिया, यहाँ पर एंगल 1 नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा तो करना नहीं है, ये हमें कुछ दे नहीं रखा था, तो हमने इसको एंगल 1 नाम दे दिया। तो एंगल 1 कितने का आ गया? 50 डिग्री आ गया। फिर हमने कहा इन दोनों को टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा 130 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए अलग से पेज पर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चे प्यारे प्यारे नोने होते हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाए। देखिए 6th क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको यहाँ पर एक पपेट दे रखा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, कठपुतली दे रखी है। आपसे पूछा गया इसको देख कर आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ आसन कोण किसे कहते हैं। जब एक बिंदु से कोण निकल रहे होते हैं, ये देखिए एक ये वाला और ये वाला, ऐसे जब एक ही बिंदु से बन रहे हैं कोण, है ना, ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, तो ऐसे कोणों को आसन कोण कहते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख तो बता चुका हूँ मैं। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। आसन कोण मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अभी कि जब एक पॉइंट से जो कोण निकलते हैं उनको आसन कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है ये आमने और सामने वाले, और 180 मतलब जब एक लाइन बन जाती है तो उसका टोटल 180 हो जाता है, या वो संपूरक होते हैं। ठीक है, अब देखिए DBA, ध्यान से देखिए, जो बीच वाला होता है ना वो उसको देखना पड़ता है। ठीक है, देखो DBA यानी कि ये वाला, ठीक है, और EBA यानी कि बीच वाला। अब देखो दोनों एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो ये किसका हो गया आंसर? इसका आसन कोण हो गया। तो आप भर देंगे, साथ साथ आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने तो सिर्फ आंसर लिखे हैं। ठीक है, DBC, देखो DBC, अब देखो 90 से बड़ा हो रहा है तो ये अधिक कोण आ गया। BCG देखिए, बी कहाँ है ढूंढिए। ठीक है, ये लिखा BCG। ठीक है, देखिए ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण हो गया। आगे देखिए AB और E, और दूसरा कौन सा है? EBC, ये 180 बन गया, तो ये क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। और DBA, देखिए DBA दे रखा है, DBA ये क्या हो गया? 90 से कम है, तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये पहले वाले का आसन कोण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा DBC था, DBC ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, और मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ बच्चों। अब आप 6 का आंसर देख लीजिए, ये आंसर है। ठीक है, ये सारे सिर्फ आंसर लिखे हैं, बाकी समझा मैंने अच्छे से दिया ही था। अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ना इस चित्र में जो है पहचान करनी है किसकी? उन कोणों के जोड़े की, युग्म मतलब जोड़ा कि जो संपूरक कोण हो जिसका टोटल 180 होता हो, पूरक मतलब जिसका टोटल 90 होता हो, और कोणों का कोई भी एक जोड़ा लेना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो देखो संपूरक कोण का एग्जांपल कौन सा हो सकता है? ABC और EBC, इसका टोटल 180 आ रहा है। और कौन सा बन रहा है? ABD और EBD, दो बन रहे हैं। लेकिन हमें केवल क्या बोला गया कि आपको युग्म लेना है, तो हम एक युग्म लेंगे, यहाँ दो तो बोला नहीं है। पूरक कोण का मतलब क्या है?
जिसका टोटल करने पर 90 आए, तो कौन सा हो सकता है? देखो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें खाली एक ही 90 है और आपको पता है 2 कोणों को लेना पड़ता है, तो ABC और DBC, ठीक है, एक टोटल करेंगे तो 90 डिग्री है। यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें कोणों का कोई एक जोड़ा लेना, कोई सा भी ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया CBD और EBD, ठीक है। देखो जो हमें एंगल बताना होता है उसे बीच में लिखना पड़ता है, जैसे अगर मैं CBD लिख रहा हूँ तो मैं B को ध्यान रखूंगा, और इन दोनों को मदद इसलिए ली जाती है ताकि उसमें पता लग सके उसकी एंगल की डायरेक्शन कितना एंगल वो बन रहा है, ठीक है। पार्टिकुलर एंगल को बताने के लिए दोनों हमें शो करने पड़ते हैं। देखो अगर मैं 52 बताना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ABC बोलूँगा, या मैं बोलूँगा क्या हो जाएगा CBA, ठीक है। अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ जो मैंने करे हुए हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया संपूरक कोण का, ये हो गया पूरक कोण का, ABC लिखा है, DBC लिखा है, और कोणों का कोई भी युग्म लेना था तो हमने CBD और EBD ले लिया, और ये ABD और EBD था, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।